विक्रांत, एक बात समझ नहीं आ रही, भारत का मसला क्या है, क्यों भाग रहा है? देखिए, जहां भी एशिया कप होगा मेजबानी तो पाकिस्तान नहीं करनी है, तो पाकिस्तान टीम भेजने में क्या खौफ है? ठीक है, आपके प्लेयर्स इतना अच्छा खेलते हैं, आप लोगों की क्रिकेट बहुत अच्छी है। दूसरों को अगर मेज़बानी का मौका मिल रहा है तो आप डाइजेस्ट कर लें थोड़ा-सा। नहीं डाइजेस्ट होती पाकिस्तान की तरक्की इंडिया से, इस बात में तो कोई शक कोई शुबा ही नहीं है। और इंडिया जो है वो अपने मुल्क में फोर नेशन सीरीज करवाएगा। एजाज वसीम बागरी साहब, इंडिया इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है और क्या मसला है? अभी तो पाकिस्तान में भी बड़ी क्रिकेट में हलचल शुरू हुई है चेयरमैनशिप के हवाले से, वो अलग टेंशन। टूर्नामेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करके श्रीलंका शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान से मेज़बानी हथियाने के लिए दीगर बोर्ड्स को बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। एजाज वसीम बाकरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये भारत चाहता क्या है। शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को कैटेगोरिकली बता दिया है कि अब आपको कैसे चलना है। क्या मीटिंग में बैठ के जब डिसाइड हुआ था कि ये एशिया कप पाकिस्तान में होगा, वो नहीं आप माने, उसके बावजूद भी नजम सेठी साहब ने जो है वो क्या कहते हैं इसको, आप लोगों को ऑप्शन दिया हाइब्रिड का, उस पर भी आप नहीं मान। वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना है या नहीं? अफसोस की बात यह है कि भारत का क्रिकेट को सियासत की नजर करने का रवैया आईसीसी को नजर नहीं आता। पाकिस्तान को कॉर्नर करने की, पाकिस्तान को तन्हा करने की, पाकिस्तान से एशिया कप छीनने की भारतीय कोशिशें, बीसीसीआई की कोशिशें, भौंडी कोशिशें अब खुद बीसीसीआई के गले पड़ रही हैं। लेकिन आज की प्राइम मिनिस्टर के साथ नजम सेठी की जो मुलाकात थी, उससे एक चीज तो वाजे हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हथियार न डालने का फैसला किया है। की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के जाने के बाद तक कोई भी क्रिकेट टीम ऐसी नहीं है जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो खराब थी। जो अजनब सिक्योरिटी टीम्स विजिट करती हैं इंटरनेशनल कंट्रीज की, वो पाकिस्तान को सेफ करार देती हैं। या फिर दूसरी ऑप्शन है ये प्रूव करने की कि हमारे प्लेयरों को इतनी सिक्योरिटी वहां पर थ्रेट होगा इंडिया में कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते। इन दैट केस वर्ल्ड कप तो होगा, शायद इंडिया पाकिस्तान का वो जो शो पीस मैच है नहीं होगा, शायद थोड़ा नुकसान होगा आईसीसी को, लेकिन जो सैंक्शंस भी पाकिस्तान पर लगेंगे वो भी आप समझिए, क्या वो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? लेकिन इस सारी प्रॉब्लम से विक्रांत, क्या आप नहीं समझते कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है? क्योंकि ये एशिया कप, इसके बाद फिर वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी पाकिस्तान ने करनी है, तो आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाया। आपका पीएसएल चल रहा है, अब पैसा भी आ रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान वो करेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलने आएगा, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई पाकिस्तान को लड़नी है और जो वाजिब लड़ाई है वो है चैंपियंस ट्रॉफी की। भाई आईसीसी ने अलॉट कर दिया, अब अपनी लड़ाई अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से देखें वो यही है कि आप इन दोनों सिचुएशंस में, अगर आप मान जाते हैं, दोनों सिचुएशंस में आप बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में ही होगा 2025 में, उसमें हमें कोई इस तरह का राड़ा या रेड़ा नहीं चाहिए कि कल को आप कहें कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं करेगा। कि इंडिया भारत जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको अब लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी काबिज है। पूरी क्रिकेट कम्युनिटी उनके हाथ में है, सबसे बड़ा पैसे लगाने वाला क्रिकेट के ऊपर इंडिया है, इजारादारी उनकी है, जुए की सारी कंपनियां उनकी हैं, सट्टा सारा वो खेलते हैं। तो यकीनन स्पॉट फिक्सिंग हो, मैच फिक्सिंग हो, इंडिया के लोग सामने आते हैं, बुकीज उनके सामने आते हैं। तो अब क्रिकेट इतनी करप्ट हो चुकी है मेरी नजर में इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से कि छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा अवैस, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, पहले तो मुझे वालेकुम सलाम। एक तो तला, ये आपने तला की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो इजारादारी है और जितनी वो मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग सब कुछ जो करता है, हमें क्रिकेट, हाँ बिल्कुल, हमें क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए। देखिए ये चीज तो अपना बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि अगर आप चले पूरे, अगर इस वक्त मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, जो भी आईसीसी ने आपको पता है जो अपना स्टेज आउट किया है जो फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त जो चंक है वो इंडिया को जा रहा है। बड़ा मैं हैरान था कि इस वक्त जो इंग्लैंड है चाहे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो आपको पता है बिग थ्री का हिस्सा भी रहे, उन्होंने शोर नहीं मचाया, लेकिन अब कल जाके न्यूज आई थी, उन्होंने भी इस चीज के जो तहफात कुछ ना कुछ अपना जाहिर किए कि जी ये फाइनेंशियल जो मॉडल है हमें समझ में नहीं आ रही, इंडिया को सबसे ज्यादा चंक जा रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त, चाहे वो टेस्ट मैचेस की मैं बात करूं, ठीक है आज क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है, बड़ा दिन है, इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह खेल रहा है, लेकिन मैं उस दिन पर्सनली खुद भी ये चीज सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आती कि अगर मैं पूरे कैलेंडर ईयर की पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूं, हमने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। मुझे पता है लोग कहते हैं कि जी वो जो हम लोग टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड से हम लोग हारे थे, जो भी मामला था उसके हम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन मैं पूरे कैलेंडर ईयर में बात कर रहा हूँ कि आईसीसी ने कितने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को लॉट किए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, उनके पास टेस्ट मैचेस भी सबसे ज्यादा हैं, उनके पास वनडे मैचेस भी सबसे ज्यादा हैं, जो कि उनको इजीली एलिजिबल कर लेता है कि टेस्ट चैंपियनशिप या किसी मामला के अंदर जाने में।
तो इस चीज पे आईसीसी का मुझे रवैया आज तक बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आपके सामने की बात है जो एसीसी का इस वक्त मसला बना हुआ है, एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि आईसीसी डिफरेंट बॉडी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल डिफरेंट बॉडी है, लेकिन एट द एंड आईसीसी ही तो सबको हेड करता है, क्योंकि जो जितनी भी टीम्स हैं उसी की अपना बेसिकली उसी के अंडर आती हैं सारी। मुझे समझ में नहीं आती कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की कौन सी अगर आईसीसी ही वाइज हो जाएगा और किसी एक खास मुल्क के हक में सारे फैसले होंगे, उन्हीं को नवाजा जाएगा, तो फिर इस इदारे का फायदा क्या? फिर रहने दें, वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको कहना चाहिए और अपने अपने मुल्क में बस क्रिकेट खेलनी चाहिए। मैंने देखा आपको ये बात की ना, मुझे सबसे बड़ी हैरानगी इस चीज की होती है, आप देखें जिस वक्त आईपीएल होती है पूरी दुनिया के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट है पूरी दुनिया की वो एकदम होल्ड पे आ जाती है कि जी कोई बंदा क्रिकेट दूसरी सीरीज हो नहीं रही होती, एक्सेप्ट वो नेशंस खेलते हैं जिनके प्लेयर्स जो उनसे हैं वो आईपीएल के अंदर गे नहीं होते। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यदि भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत में नहीं जाएगा, और यदि भारत हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप खेलेगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप खेलेगा और अपने मैच को न्यूट्रल वेन्यू यूएई, कतर या श्रीलंका या बांग्लादेश में खेलेगा। वहीं नजम सेठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने गए हैं एशिया कप के बारे में लेकर, और शायद पीसीबी के अध्यक्ष का भी चयन होना है, तो इस बात को लेकर भी गए हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि नजम सेठी ने एशिया कप को मामले को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए शहबाज शरीफ हो सकता है नजम सेठी को पीसीबी के अध्यक्ष पद से हटा भी दे। दूसरी बात दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चाहे जितना कुछ कर ले, भारत पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होने देगा, क्योंकि भारत को सिक्योरिटी के इशू हैं और एक पूरा अभी पिछले कई सालों से पाकिस्तान ने कोई भी बड़ा टूर्नामेंट अपने देश में नहीं कराया है बायलैटरल सीरीज के अलावा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी दावा कर रही है कि यदि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो इसके लिए पाकिस्तान ये करेगा कि वो जब भी वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, अगर एशिया कप का मामला जैसे तैसे निपट जाता है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाता है तो लिखित गारंटी लेगा कि भारत भी लिखित में गारंटी दे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में आएगा, ऐसी बातें नहीं करेगा। आपको इन सब मामलों को लेकर क्या आपकी राय है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यदि आप कोई मैं वीडियो डालता हूं, अगर आप बेल आइकन दबाए रखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचती है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, ये बात तो मतलब उधर ही फंसी हुई है जहां हफ्तों पहले इट्स द सेम थिंग। तो अगर नेगोशिएशन होती है, कोई बातचीत होती है, तो ये तो स्टेलमेट ही लग रहा है, तो बात आगे बढ़ ही नहीं रही। जी हाँ हुमा, बिल्कुल। जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी डोमिनेट करता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसको तो कई बार हम अजराए मजाक इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। तो दोनों जगहों पर जो इंडिया की बालादस्ती है, तो भारत का यही ख्याल है, और बल्कि भारत ने जो 3 दीगर एशियाई मुल्क हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उन तीनों को मिलाकर लॉजिस्टिक्स का बहाना बना लिया है। और मेरे ख्याल में अब ये जो वीक शुरू हुआ है कल से, इस वीक में कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाएगा। यही उन्होंने तय किया है कि एक वेन्यू पर श्रीलंका में एशिया कप करवाया जाए। अगर पाकिस्तान, चूंकि होस्ट पे अगर कहीं पाकिस्तान उस पर रेजिस्टेंस जाहिर करता है, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो उसके बाद फिर यही है कि एशिया कप शायद इस साल ना हो सके, लेकिन चांसेस यही है कि एशिया कप जो है वो श्रीलंका में होगा। ऑलराइट, चांसेस यही है कि एशिया कप श्रीलंका में होगा, लेकिन हमारा हाइब्रिड मॉडल और फिर आगे वर्ल्ड कप की सूरत हाल इसी तरह चलेगी। देखिए, मेरे ख्याल में सेठी साहब काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी जो इंटरनेशनली क्रिकेट में जो मुश्किल सूरत हाल है, अब जो इत्तलात आ रही हैं, जो कल मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया कि नजम सेठी साहब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग करने वाले हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बात करेंगे, और असद मजीद साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ताकि वो फॉरेन ऑफिस से रहनुमाई लें कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। देखिए, आपको याद होगा लास्ट वीक आईसीसी के चेयरमैन और सीईओ लाहौर आए थे, और पाकिस्तान ने उस मीटिंग में काफी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। पाकिस्तान अभी तक तो यही कहता है कि अगर भारत पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करता है, जो मेरी इत्तलात है कि उन्होंने
इन प्रिंसिपल अब तय कर लिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जो है वो काबिल कबूल नहीं है, तो पाकिस्तान का अगर मॉडल काबिल कबूल नहीं है, जब उन्होंने ये सारा तय कर लिया तो हमने अपनी क्या मनवाई? उन्होंने ये तय कर लिया कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, वो पूरा एशिया कप श्रीलंका में कराना चाहते हैं, तो फिर क्या हम उस एशिया कप का हिस्सा होंगे? नहीं होंगे। फिर वो साथ में ये भी चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आए, तो हमारी तो नहीं, तो कुछ भी ना मानी गई। हम बैठे बस सुन रहे थे, हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है तो सही, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। हाँ, मानी नहीं जा रही। अब्दुल्ला हुमा, अभी हमारे पास जो आखिरी कार्ड है, अगर उसको हम थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से खेलें तो वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत है। कि भाई आपको क्या काम था, बात करने का मकसद क्या था? और मैं बड़ा हैरान हूँ कि एशिया कप के ऊपर जिस तरीके से मैंने टीवी चैनल्स पे बैठ के, जो डॉन न्यूज़ में मैं बैठता हूँ वहाँ पे बैठ के, या मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जिस तरह मैंने फुल टाइप किस्म की बीसीसीआई के पीछे पड़ा रहा, जे शाह के पीछे पड़ा रहा, उसके बाद मैंने एक दो दिन पहले देखा वो इंडिया से जितने ताल्लुक रखने वाले भी कुछ कह सकते हैं, हर कोई नहीं, लोग जो वो यूट्यूब चलाते हैं वो ज्यादातर ने मेरे ऊपर बनाई हुई वीडियोस कि भाई आप क्या समझते हैं, आप क्या कहते हैं कि जी वो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान आराम से मार देगा, इंडिया डरपोक, इंडिया जीत नहीं सकता, बीसीसीआई गलत कर रहा है, जेशा गलत कर रहा है। ये मैंने बेताशा इंडिया में जो लोग यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हैं, बेताशा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बना दी। भाई आपकी अपनी मर्जी है, मैं अभी भी कहता हूँ कि आप लोग गलत हैं, क्योंकि मीटिंग में बैठ के जब डिसाइड हुआ था कि ये एशिया कप पाकिस्तान में होगा, वो नहीं आप माने, उसके बावजूद भी नजम शेट्टी साहब ने जो है वो क्या कहते हैं इसको, आप लोगों को ऑप्शन दिया हाइब्रिड का, उस पर भी आप नहीं मान रहे। सुनने में तो यही आ रहा है कि जो श्रीलंका या बांग्लादेश या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब ने हाइब्रिड पे मना किया। सुनने में ये आ रहा है, अभी शायद कहीं मीटिंग आगे हो दुबई में, उसका मुझे पता नहीं है। तो ये तो सबको पता है फिर किसकी वजह से, या हम ये नहीं कह रहे, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जाहिर सी बात है फिर सबके दिमाग में यही जाता है ना कि भाई बीसीसीआई ने प्रेशर डाला होगा इन कंट्रीज के ऊपर कि भाई तुम लोग भी मत खेलो, अगर तुम लोग एग्री होगे तो फिर हमें भी हाइब्रिड मानना पड़ेगा। तो हो सकता है ध्यान लोगों को इसी तरफ ही जाता है, बीसीसीआई की तरफ, कि इन्हीं की वजह से इन्होंने प्रेशर डाला तो ये सब कुछ हो रहा है। खैर एनीवे, जिसको जो तकलीफ होती है होती रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर नजम शेट्टी को ये बोल दिया है, एशिया कप और वर्ल्ड कप इन दोनों टूर्नामेंट्स के बॉयकॉट की कोई बात ना करें। आपको जो चीजें हल करनी है बॉयकॉट के बगैर हल करें, बॉयकॉट की कोई बात नहीं की जाएगी, ना ही पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट की अब बात करेगा, ना एशिया कप की ना वर्ल्ड कप की। ये मुझे हैरत की बात हुई कि वज़ीर-ए-आज़म, हो सकता है मुझे लग रहा था कि नजम शेट्टी ने, और जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर, तो हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बोले कि हाँ बॉयकॉट करो, या फिर इंडिया नहीं जाओ, या अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो एशिया कप का बॉयकॉट कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बोला है कि एशिया कप का तुम बॉयकॉट नहीं करोगे, पाकिस्तान एशिया कप का और वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की अब बात नहीं करेगा, और जो चीज भी होगी, जो मामला भी होगा, वो आपको हल करना है, वो बॉयकॉट के अलावा दीगर ऑप्शन जो हैं उसके साथ हल करने हैं। और पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी थी, या फिर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने धमकी दी थी, सब जबरदस्त हो गया है, किसी किस्म का अब धमकी से कोई काम नहीं चलेगा। अब जो चीजों के ऊपर गौर होगा वो ये होगा कि बॉयकॉट के बगैर ये मक्खन में से बाल कैसे निकल सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान का सारा जो पूरी जो इमारत तामीर की थी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बॉयकॉट के ऊपर बात की थी, एशिया कप के बॉयकॉट के ऊपर बात की थी। पाकिस्तान ने बोला था एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर मंजूर नहीं होता है तो पाकिस्तान जो है, और अगर एशिया कप पाकिस्तान से लिया जाता है और किसी दूसरे मुल्क को दिया जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट करेगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने ख्वाब बोल दिया है कि एशिया कप का ना बॉयकॉट होगा ना वर्ल्ड कप का बॉयकॉट होगा। पाकिस्तान ने ये वाली बात भी की थी कि अगर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं आती तो पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी, ना इंडिया जाएगी। तो इसके लिए चांसेस क्या थे, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के अंदर मैचेस नहीं मिलते या फिर इंडिया से बाहर मैचेस मिलते तो पाकिस्तान जाता। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो अगर ना भी हो तब भी आपको बॉयकॉट की कोई बात नहीं करनी है। क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से या एसीसी से या ये जो हमसाए मुमालिक हैं, ये जो ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन पीसीबी को कह दिया है कि आपने ना तो हथियार डालने हैं और ना ही आपने कोई ऐसी कमजोरी शो करनी है जिससे एशियन क्रिकेट काउंसिल या बीसीसीआई या आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दे। और साथ में आपको आज की जो मुलाकात है इसका इनसाइडर बताऊं, वो ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो एशिया कप का बाइकॉट ना करे। पाकिस्तान चाहता है कि जो हाइब्रिड मॉडल है पाकिस्तान का, उसके 4 मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान में हों और बाकी टूर्नामेंट चाहे आप उसको श्रीलंका ले जाओ, चाहे आप उसको दुबई ले जाओ। और आज की मुलाकात के अंदर एक चीज और भी जो कि हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि श्रीलंका के ऊपर भी पाकिस्तान ने कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है कि भारत कामयाब हो जाएगा। भले मान लेते हैं भारत ने बांग्लादेश को
साथ मिला लिया भारत ने, श्रीलंका को साथ मिला लिया, अफगानिस्तान को साथ मिला लिया, वो नेपाल बेचारे का कोई नाम ही नहीं लेता, उसको पता नहीं किसने साथ मिला लिया, जो भी है। तो उन्होंने कहा जी कि अब तो एशिया कप होगा कहां पे, श्रीलंका में। तो पाकिस्तान ने एशिया कप से पहले श्रीलंका को एशिया कप अनायत कर दिया, 3 ओडीआई सीरीज को कैंसिल करके उन्होंने कहा लो तुसी दे एशिया कप पहले लो ना एडवांस च, जेड़ा तुसी बहुत ज्यादा तानू तकलीफ है ना, जो आप चाह रहे हैं कि एशिया कप हमारे हो जाए। तो अगर पाकिस्तान नहीं चाहेगा तो एशिया कप श्रीलंका में भी नहीं होगा, एशिया कप बांग्लादेश में भी नहीं होगा। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर इस बार एशिया कप पे डाका डाला गया तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद खत्म हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का अब अंदाजा होना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर एशिया कप को बचाना चाहता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल को बचाना चाहता है और नेक्स्ट ईयर के एशिया कप करवाना चाहता है, तो फिर ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान से आप ये 4 मैचेस छीन कर लेके तो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर एशिया कप नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भारत अगर करेगा भी कोशिश तो 4 या 5 मुल्क की सीरीज वो कर सकता है, लेकिन एशिया कप नहीं होगा। जो इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी आज शहबाज शरीफ को मिले, वहां से ये खबरें सामने आई हैं। पीसीबी ने कहा है कि हमने तो कोई बाइकआउट की धमकी नहीं दी है। बीसीसीआई जब ऑफिशियल कोई बात करता है वो कहता है हमने तो पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पे अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। ये सारी जो चीजें चल रही हैं ये एक मीडिया वॉर चल रही है। बीसीसीआई अपनी खबरें फ्लोट करता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी खबरें फ्लोट करता है। मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजार कर रहा है कि ये वर्ल्ड कप के अंदर शेड्यूल का ऐलान करें। पाकिस्तान इंडिया का मैच ये जिस वेन्यू पर रखेंगे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान इंग्लैंड का, 9 मैचेस पाकिस्तान ने इंडिया में खेलने हैं भाईजान, पहले राउंड के 9 मैचेस। तो ये 9 मैचेस के 9 शहर अनाउंस कर देंगे, उसके बाद ये एशिया कप का फैसला करेंगे और फिर पीसीबी इनको जवाब देगा। अच्छा, एक चीज मुझे ये भी समझ नहीं आती है जाज कि जो सब समझ आती है पाकिस्तानी, जो बीसीसीआई जो जय शाह जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जी वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो एक इधर एक श्रीलंका एक यूएई में उनको करना, तो जिस तरह आगे जो आगे ने स्पोर्ट्स तक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम अपने 4 मैचेस की अपनी प्रोडक्शन करवा के आपको आउट फीड देंगे। आप मीडिया में काम करते हो, आप बता आपको ओबीसी आउट मिल जानी है, सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करके देना है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स साउथ अफ्रीका के एक ब्रॉडकास्टर्स होते हैं यार, पर्थ के अंदर एक मैच होता था, एक 5 घंटे बाद मैच सिडनी में हो रहा होता था, तो पूरी दुनिया के अंदर 4-4 ओबी काम कर रही होती हैं। आईपीएल के अंदर 3-3 ओबीज ने काम किया है, ऐसा कुछ ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अपना माइंड बना चुका है, मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो चुका है कि अगर एशिया कप खराब करेंगे तो कादिर जितना मर्जी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तज्जिया निगार, साबिक क्रिकेटर्स, वहाब रियाज, ये ईसीटीसी जितने लोग बात कर लें कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया चला जाएगा, पाकिस्तान की गर्दन पर इंडिया ने छुरी रखी हुई है एशिया कप की, इतने सस्ते में नहीं जाने वाले हम। और अगर वर्ल्ड कप गए, आखिरी जुमला, अगर वर्ल्ड कप गए तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रिटर्न गारंटी के ऊपर जाएंगे। अगर इंडिया नहीं खेलने आएगा कि डिमांड करेगा मुझे दुबई खिला दो, उधर खिला दो, फिर यह कि हर टीम जिसका इंडिया के साथ मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी में उसको 2-2 पॉइंट मिल जाएंगे, इंडिया के मैचेस फॉरफीट हो जाएंगे। रिटर्न गारंटी की बुनियाद के ऊपर आईसीसी अगर उसकी गारंटी देगा तो पाकिस्तान अपनी टीम इंडिया लेके जाएगा, वरना मेरा जो सोर्स है वे वो कहते हैं हम दुबई खेल रहे हैं। भारत ये चाहता था कि जनाब पाकिस्तान जो है उसको उस नहज पर पहुंचा दिया जाए जहां पर एशिया कप को लेकर पाकिस्तान जो है वो अना पर बात ले जाए और एशिया कप को लेकर एक स्टैंड ले। और वो स्टैंड ये होगा कि चूंकि भारत जो है वो पाकिस्तान विजिट नहीं कर रहा तो पाकिस्तान भी अल्टीमेटली भारत का विजिट नहीं करेगा। और यही जो बयान है ये नजम सेठी साहब भी माजी में दे चुके हैं, भारतीय मीडिया पर बैठकर उन्होंने ये बात की थी कि गिव एंड टेक होगा, अगर आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो फिर हम आपके साथ करेंगे। सो इसके बाद अब जनाब जो पीसीबी है उसके अंदर ये थिंकिंग जो है पाई जा रही है कि जनाब इस वक्त भारत जो है वो जितनी भी मनगढ़ंत खबरें फैला रहा है एशिया कप को लेकर और जो कुछ भी इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो तलाश की जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो इस बात पर पहुंचे कि जनाब भारत जो है वो आईसीसी से पाकिस्तान को लड़वाना चाहता है। जो अल्टीमेट भारत का गोल है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके साथ लड़ाया जाए। और इसी चीज को सामने रखते हुए आज जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनके कुछ लोग जो हैं उन्होंने ये मीडिया को खबर दी है कि भाईजान एशिया कप का जो मामला है वो अभी का जूं का तू है। बांग्लादेश ने जो पहला एसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें यह स्टैंड लिया था कि हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं और उसके अलावा जो दुबई का ऑप्शन था उस पर भी बांग्लादेश ने यह कहा था कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल फैसला करेगी वही हमें मंजूर होगा। इसके अलावा श्रीलंका का इस वक्त सिर्फ वाहिद प्रॉब्लम है और लग यह रहा है कि श्रीलंका के साथ किसी किस्म की जो डील है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कर चुका है। लेकिन श्रीलंका भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि जनाब वो भारत को ही हर वक्त जो है वो सेकंड करता रहेगा। यहां पर जो बाजी है वो अगले चंद दिनों में जनाब चेंज भी हो सकती है। और यही कंट्रीज जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि जनाब इन्होंने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया है, ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता बिलफर्ज जनाब जो भारत है उसके हम पल्ला ही ये रहते हैं तो फिर भी पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन ऑप्शंस को अभी हम मीडिया की जो जीनत है वो नहीं बना सकते।